नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोशी आपका अपने चैनल शाइनिंग इलेक्ट्रिकल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बारे में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो इनविजिबल फ्लो है, अदृश्य फ्लो होता है, दिखता नहीं है हमें, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो पार्ट होते हैं। एक तो जनरेटर पार्ट होता है, जनरेटर जहाँ जनरेटर में बिजली पैदा होती है, जैसे जनरेटिंग पार्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये सपोज कीजिए जनरेटिंग पार्ट है, उसमें एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को। ये दो इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए। सपोज एक इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज है 2000 वोल्ट और इस इलेक्ट्रॉन की भी है 2000 वोल्ट। एक्चुअली वोल्टेज जो होती है जूल पर कूलाम होती है। ईएमएफ जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इज इक्वल टू जूल पर कूलाम। लेकिन हम यहाँ पर जूल पर इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे समझने के लिए, और बाद में उसको चेंज कर लेंगे, कूलाम को जूल में, कूलाम को इलेक्ट्रॉन में। एक कूलाम होता है, एक कूलाम कहते हैं 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक कूलाम कहते हैं। तो हम यहाँ पर समझ लेंगे कि जहाँ पर हम एक कूलाम उसको मानेंगे 6.242 इंटू 10⁻18 को, और एक इलेक्ट्रॉन को उसका एक इलेक्ट्रॉन हम समझने के लिए रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज कीजिए प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है। प्लस माइनस कैसे होते हैं वो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया चुका हूँ। प्लस माइनस क्या होता है? जब कोई एटम होता है, छोटा सा एटम होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब किसी भी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में से बाहर को डिटैच कर लेते हैं तो ये चार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं माइनस चार्ज, और इसको जो रेस्ट ऑफ द एटम होता है ये प्लस चार्ज हो जाता है। तो प्लस माइनस चार्ज हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। ये समझ लीजिए यहाँ पर इसका पेरेंट एटम है प्लस, इसका भी पेरेंट एटम है प्लस, ये प्लस से अलग हुआ है, ये खींचा हुआ है, चार्ज है, और ये वापस इसलिए नहीं आ सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जनरेटर फोर्स इसको आगे बढ़ा रहा है, पीछे नहीं आने दे रहा है। और साथ ही ये सब इंसुलेशन लगा हुआ है, इंसुलेशन। ये ईएमएफ पार्ट है, ईएमएफ पार्ट, ये सर्किट का ईएमएफ पार्ट है। और ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ सकते अपनी जगह, चार्ज वापस नहीं आ सकता क्योंकि इधर ये इंसुलेशन है, ये एयर है, इसके चारों ओर एयर है जो एक इंसुलेटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देती। और इसके ऊपर भी एनिमल चढ़ा है, या तो अगर जनरेटर का पार्ट है, या इसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन चढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम किसी कंडक्टर से जोड़ देते हैं, जैसे कोई कॉपर का ही कंडक्टर है, सपोज ऐसे जोड़ दिया हमने इसको। कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब जिसमें एनर्जी फ्लो हो सकती है, जो कंडक्ट करता है अपने को, से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है, चार्ज को फ्लो होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को फ्लो होने देता है। तो इसमें भी सपोज दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होगा, चार्ज कैसे फ्लो होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन भी खुद फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर कंडक्टर में, जो अपने पेरेंट इधर दिखाते हैं। देखिए, ये पेरेंट एटम है जो कि पॉजिटिव हो चुका है और ये नेगेटिव हो चुका है। ये नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव हैं, और ये पेरेंट एटम से निकले हुए हैं बाहर, थर्मल एनर्जी से ही बाहर को निकल आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले जो होते हैं कॉपर के। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या होगा, जब हम इनको जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं लोड। ये लोड हो गया या कंडक्टर हो गया, कंडक्टिंग लूप बोलते हैं। एक ये लूप बन जाता है, सर्किट बन जाता है। अब ये चार्ज जो है, जो माइनस ई है, प्लस से अलग हुआ है चार्ज जो है, तो ये अब इसको रास्ता मिल गया इधर से, उधर तो वापस जा नहीं सकता है क्योंकि जनरेटिंग पार्ट ने ईएमएफ फोर्स लगा रखा है। तो इधर से ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे 2000 वोल्ट हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के 2000 वोल्ट इस दिशा में एनर्जी फ्लो होने लगेगी
और कैसे फ्लो होगी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज है, चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रॉन एनर्जी फ्लो होगी, ना कि ऐसे खाली एनर्जी फ्लो नहीं होगी। ये समझ लीजिए हॉर्स है, इसके ऊपर राइडर है, तो ये 2000 वोल्ट इसकी सब में फैल जाएगी और इसकी भी 2000 वोल्ट सब में फैल जाएगी। तो 4000 था तो 4 इलेक्ट्रॉनों में कैसे फैल जाएगी, 1000 जूल। 1000 जूल, इसमें भी 1000 जूल, इसमें भी 1000 जूल, इसमें भी 1000 जूल। 1000 जूल एनर्जी इसके ऊपर चार्ज से होती हुई फ्लो होगी, चार्ज के ऊपर से, क्योंकि चार्ज पास करेगा एनर्जी को और चार्ज को रिपेल करेगा और इधर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो एनर्जी है सब में बढ़ गई, तो इसी को बोलते हैं करंट फ्लो होना। ये करंट जो ये एनर्जी फैलती है, ये फैलती है करीब लाइट की स्पीड से, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड से डिस्टर्बेंस होता है, जिसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उतनी स्पीड से नहीं बहते हैं, फ्लो होते हैं, क्योंकि इनके बीच में रेजिस्टेंस होता है, दूसरे एटम से टकराते हैं और उसके बाद रेजिस्टेंस होता है, तो एनर्जी इसमें वेस्ट होती है। तो ये एनर्जी लेकिन वही फ्लो होती है, जो 1000 जूल एनर्जी है वो इसमें, जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस में 1000 जूल इन्वेस्ट होगी, यहाँ भी 1000 जूल इन्वेस्ट होगी, इसमें भी 1000 जूल, इसमें भी 1000 जूल। और ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा लाइट की स्पीड से। बट जो ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये होती है करीब 0.5 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में 0.5 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे फ्लो होते हैं। और एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी को जो मेजर करते हैं, वो करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन पे जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनों को कूलाम में बदल लो तो कूलाम पर सेकंड को, कूलाम पर सेकंड, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और करंट को ऐसे मेजर करते हैं। तो ये था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बारे में। आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।